हरिभाऊ बागड़े बने राजस्थान के नए राज्यपाल। चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव ने दिलवाई पद की शपथ। पूजा खेड़कर पर UPSC का बड़ा एक्शन, अब नहीं रहेंगी IAS, परीक्षा देने पर भी लगी रोक। केरल में भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों लोग लापता, राज्य में 2 दिन का शोक। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या, ईरान स्थित ठिकाने पर हुआ हवाई हमला, इजरायल पर लगे आरोप, ईरानी मीडिया का दावा। दिल्ली NCR में मानसून की झमाझम बारिश, सड़कें लबालब, कई जगह ट्रैफिक जाम, नाले में गिरने से मां बेटी की मौत, IMD ने जारी किया रेड अलर्ट। दिल्ली NCR में तेज बारिश का दौर जारी, दिल्ली के गाजीपुर इलाके में मां बेटे तेज बहाव में बहे, कई इलाके बारिश से जलमग्न हो गए, सड़कों पर पानी भरा है, वाहन चालक परेशान है। तो दिल्ली NCR में झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया है, जलमग्न हो गए हैं इलाके। गाजीपुर इलाके में मां और बेटे तेज बहाव में बह गए, वहीं सड़कों पर भी पानी भर गया, वाहन चालक खासे परेशान हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली वासियों को पिछले दिनों पड़ी गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन अभी तेज बारिश का दौर दिल्ली NCR में लगातार जारी है, जिसके चलते कई इलाके बारिश की वजह से जलमग्न नजर आ रहे हैं, सड़कों पर भी पानी भर गया है, वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। दिल्ली NCR में मानसून की झमाझम बारिश जारी है, जिसकी वजह से सड़कें लबालब हो गई हैं, कई जगह ट्रैफिक जाम हो गया है। IMD ने दिल्ली को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, वेस्ट साइड NCR के अधिकतर इलाकों में मानसून एक्टिव हो गया है। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम के करवट लेते ही लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। इस सीजन में पहली बार मानसून की अच्छी बारिश देखने को मिली है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें लबालब हैं, जिससे गाड़ियों की रफ्तार सुस्त होने से ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन गई है। सुभाष नगर, ओल्ड रेलवे रोड, झंडेवाला सहित तमाम इलाकों में सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आलम यह हुआ कि बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुई इस भारी बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक एक 22 साल की युवती तनुजा और उनका 3 साल का बेटा प्रियांश गाजीपुर क्षेत्र की खोड़ा कॉलोनी के पास साप्ताहिक बाजार में गए थे। इस दौरान वो फिसल गए और एक नाले में गिर गए। अधिकारियों ने बताया कि दोनों को गोताखोरों और क्रेन की मदद से निकाला गया और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इधर उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी क्षेत्र में भी एक व्यक्ति मकान ढहने से घायल हो गया। दिल्ली फायर सर्विसेज के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें रॉबिन सिनेमा के पास गांता घर के करीब सब्जी मंडी इलाके में एक घर ढहने को लेकर रात 9 बजे के आसपास फोन आया, जहां 5 फायर ब्रिगेड मौके पर भेजी गई। एक आदमी को मलबे से बचाया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं एक महिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज क्षेत्र में एक दीवार के ढहने से घायल हो गई। भारी बारिश के चलते राष्ट्रीय राजधानी में 3 मकान भी गिर गए। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि ये मकान पुराने थे और इनमें कोई नहीं रहता था। वहीं भारी बारिश के चलते ITO से लक्ष्मी नगर का रास्ता पानी भरने से बंद हो गया। राजधानी दिल्ली और NCR में
बुधवार शाम को ये भारी बारिश हुई। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के कारण जलभराव हो गया। इसी बीच सामने आया कि दिल्ली के सभी स्कूल आज गुरुवार को भी बंद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली में आईएमडी ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। यह हाल राजधानी दिल्ली के उन इलाकों का है जो पॉश कहे जाते हैं। बीते 4-5 दिनों से करोल बाग जो कि चर्चा में है, क्योंकि यहाँ एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। कोचिंग संचालक और शासन प्रशासन अभी तक अपने अपने तर्क देकर लीपापोती में लगे हैं। स्टूडेंट्स अपने साथियों के साथ न्याय की मांग करते हुए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी करोल बाग का हाल ये रहा आज भी कि जरा देर की बारिश हुई, यहाँ पूरा इलाका फिर से लबालब हो गया। मेट्रो से लेकर मार्केट एरिया तक ऐसा जलजमाव हुआ कि नाव भी तैरने लगी। केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के कारण भयानक भूस्खलन हुआ और इस आपदा में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं और कई अभी भी फंसे हुए हैं। भूस्खलन ने घरों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया, तो वहीं कई पेड़ उखड़ गए, नदियां उफान पर हैं। लापता लोगों को खोजने और उन्हें बचाने के लिए सभी संभव संसाधनों के साथ अभियान जारी है। मुंडक्कई से करीब 20 किलोमीटर दूर पोथुकुल्लू में चालियार नदी के किनारे रहने वाले निवासियों ने मंगलवार को पानी में कई शव और शरीर के अंग तैरते हुए देखे। पुलिस, अग्निशमन बल, एनडीआरएफ की सहायता से नदी के विभिन्न हिस्सों से करीब 51 शव बरामद किए गए, जिनमें से 25 शव केवल शरीर के अंग थे। केंद्रीय जल आयोग ने कबानी, कतलुंडी, भरतपूजा, पुलंथोड़ू, गायत्री, किचेरी, करवन्नूर और थोड़ूपूजा सहित 8 नदियों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आयोग के अनुसार सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। केरल पीआरडी ने बताया कि बचाव कार्य के लिए एझीमाला नौसेना अकादमी की 60 टीमें चूरलमाला पहुंच गईं। लेफ्टिनेंट कमांडेंट आशीर्वाद के नेतृत्व में एक टीम मौके पर है, जिसमें 45 नाविक, 5 अधिकारी, 6 फायर गार्ड और 1 डॉक्टर शामिल है। सेना, नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन दल सहित बचाव दल खराब मौसम के बीच जीवित बचे लोगों को खोजने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। कयाकिंग, कोराकल बोटिंग और ट्रैकिंग जैसी पर्यटन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोमवार तक शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा भी प्रतिबंधित रहेगी। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अग्निशमन और बचाव दल, नागरिक सुरक्षा, एनडीआरएफ और स्थानीय आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमें बचाव अभियान में लगी हुई हैं। डीएससी सेंटर कन्नूर से लगभग 200 भारतीय सेना के जवान और कोझिकोड से 122 टीए बटालियन भी मौके पर मौजूद है। इसके साथ ही 2 वायुसेना के हेलीकॉप्टर, एक MI-17 और एक ALH भी बचाव अभियान में समन्वय कर रहे हैं। वायनाड के विभिन्न अस्पतालों में 120 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के अनुसार 116 शवों का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने वायनाड और पड़ोसी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 31 जुलाई और 1 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई। मौसम विभाग ने 2 अगस्त के लिए भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं आपदा और लगातार बारिश को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थान 31 जुलाई को बंद रहे थे। इधर कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड, मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, इडुक्की, एर्नाकुलम, अलप्पुझा, पठानमथिट्टा में भी छुट्टियां घोषित की गई हैं। राजस्थान के मनोनीत राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने बुधवार को राजभवन में राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली। बागड़े ने हिंदी में ईश्वर के नाम पर राज्यपाल पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधिपति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने बागड़े को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी राज्यपाल की नियुक्ति का वारंट पढ़कर सुनाया। शपथ लेने के बाद राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े को राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य जनप्रतिनिधिगण, न्यायाधीशगण, प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
और हमारे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे आग्रह पर आप यहाँ उपस्थित हुए तो इस बात की प्रसन्नता है कि गौरवशाली परंपरा और देश के पहले स्वाधीनता सेनानी महाराणा प्रताप की आन बान और शान की इस धरती पर राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। मैं शिवाजी महाराज की गौरव भूमि महाराष्ट्र से आया हूँ। जिस परिवेश में पला बड़ा हूँ उसके अंतर्गत जनता से सदा सीधे सरोकार रहा है। राजनीति में इसी उद्देश्य से आना हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में जन कल्याण के लिए अपने को समर्पित करूं। राजस्थान भक्ति और शक्ति का संगम स्थल है। राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करने वाले इस वीर प्रस्तुता भूमि पर मुझे कार्य करने का अवसर मिल रहा है। विवादों से घिरी आईएएस पूजा खेड़कर पर यूपीएससी ने बड़ा एक्शन लिया है। अब वो आईएएस नहीं रहेंगे। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के भविष्य में किसी भी परीक्षा या चयन में शामिल होने पर भी रोक लगा दी है। साथ ही सीएसई 2022 की उनकी उम्मीदवारी को भी आयोग ने रद्द कर दिया है। यूपीएससी ने कहा कि सभी रिकॉर्ड की जांच के बाद ये सामने आया कि पूजा खेड़कर ने सीएसई 2022 नियमों का उल्लंघन किया है। आयोग ने सीएसई के पिछले 15 सालों के डाटा को रिव्यू किया, जिसमें 15,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल थे। बीते दिनों पूजा खेड़कर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया था। यूपीएससी की शिकायत के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई शुरू की। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने दस्तावेजों में नाम, तस्वीर, ईमेल और एड्रेस में गलत जानकारी दी। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए ही पूजा खेड़कर ने कोर्ट का रुख किया। इससे पहले यूपीएससी ने पूजा खेड़कर को नोटिस भी जारी किया था। आयोग अपनी जांच में पाया था कि खेड़कर ने नाम, पिता और माता का नाम, तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर अपनी फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा से अधिक प्रयास का धोखाधड़ी से लाभ उठाया।